बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं ताइफ वालों की गुस्ताखियाँ वाक़ये की बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर ताइफ के रईसों की सवारी का जुलूस देखते रहे। जब वे दूर निकल गए तो आप भी जैद के साथ मंदिर से निकले और जैद से बोले, जैद ये तीनों सरदार मालूम होते हैं, आपका ख्याल सही लगता है हुजूर। जैद ने कहा, अगर ये सरदार मेरी बात मान ले तो पूरा ताइफ मुसलमान हो जाए। आपने फरमाया, आओ इनके महल पर चले। जैद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरदारों के महल पर चले गए। सबसे पहले अब्द का महल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास चलने का इरादा किया। जब आप उसके दरवाजे पर पहुँचे तो 4 अरबों को नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ा देखा। पहरे वालों ने उनको दूर से टोका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर कहा, अपने सरदारों से कहो मोहम्मद मक्का से आया है और आपसे कुछ कहना चाहता है। एक पहरे वाला महल के अंदर गया और थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, चलिए हमारे मालिक ने आपको तलब किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले। जैद भी चले। दोनों महल में दाखिल हुए। उस कमरे में पहुँचे जिसमें अब्द यलैल और उसके दोनों भाई मसूद और हबीब बैठे खाना खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तीनों भाई हैरान भी हुए और मरऊब भी। तीनों ने एक साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरखान पर आने और खाने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बैठ गए और फरमाया, ए ताइफ के सरदारों, मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके सामने वे बातें बयान करूँ जिनको आपके कानों ने आज तक न सुना होगा। तीनों ने हैरत से आपको देखा और थोड़ी देर बाद अब्द यलैल ने कहा, वह क्या बात है मेरे भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अरब के सरदारों, मैं और आप अरब में रहते हैं। इस अरब को, दूसरे देशों को और पूरी कायनात को, कायनात की हर चीज़ को उस खुदा ने पैदा किया है जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, जो हवाएं भेजता है, बादल लाता है, पानी बरसाता है, फल और फूल उगाता है, बागों को हरा भरा करता है। वह हर जानदार को खिलाता है, पिलाता है। मौत और ज़िंदगी, बीमारी और सेहत भी उसी के हाथ में है। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसलिए उसी की इबादत और बंदगी होनी चाहिए। खुदा की इस तारीफ को सुनकर तीनों सरदारों को गुस्सा आ गया और उनके चेहरे मारे गुस्से के लाल हो गए। अब्द यलैल बर्दाश्त न कर सका। बात काटते हुए बोला, खुदा, क्या हम खुदा को पूजें और अपने माबूदों को छोड़ दें, उन माबूदों को जिनको हम और हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं? लात की कसम, यह कभी न होगा। मसूद भी बिगड़ कर बोला, तुम मक्का से इतनी दूर सिर्फ यह कहने आए हो? यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। हबीब ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम ऐसी वाहियात तबलीग करते फिरते हो, तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझ पर खुदावंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब्द यलैल यह सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो, वह हर चीज़ पर कुदरत रखता, तो तुम्हें यूँ ही पैदल जूतियाँ चटकाने की ज़रूरत न होती। मसूद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी न मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, उम्मी हूँ, लेकिन यह खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरे रसूल होने और खुदा के एक होने का इनकार न करो। हबीब बिगड़कर बोला, सुनो, अगर वाकई तुम खुदा के रसूल हो तो तुम्हारी बात रद्द करना ख़तरनाक है, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठे आदमी से कलाम करना हम पसंद नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे किस चीज़ का तलबगार नहीं हूँ। मेरी निजी कोई गरज नहीं। मैं खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने पर लाया गया हूँ। तुम अक्लमंद हो, सोचो कि पत्थर के बुत भी खुदा हो सकते हैं। अब्द यलैल ने गजबनाक होकर कहा, तो हम ख्याली खुदा की पूजा करते हैं, क्यों करें? आप तशरीफ़ ले जाइए। अगर पूरा अरब आपका साथ दे तब भी हम आपके ख्याल और अकीदे का साथ नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और कहना चाहा। मसूद बिगड़ गया, बस कुछ न फरमाइए, खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से लदे उठे, महल से बाहर आए। आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब्द यलैल ने उनको रोकते हुए कहा, यह देखो, मक्के से 2 आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जरा इनकी खबर तो लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी था। तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पर कंकड़ पत्थर मारना शुरू कर दिए। जैद इस बात की कोशिश में लगे रहे कि पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न लगे। अपने हाथ और पैर कंकड़
पत्थर के सामने कर देते। इसके बावजूद हुजूर की पिंडलियाँ लहूलुहान हो गईं। खून इतना बहा कि आपकी जूतियाँ खून से भर गईं। हजरत जैद बचाने में जख्मी हुए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, जैद, मैं अपनी कौम को बद्दुआ देने के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल हो गए थे, इसलिए जैद के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। ताइफ के बदमाश बहुत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते, बुरा भला कहते, डेले मारते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले आ रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़खड़ाते हुए और हजरत जैद का सहारा लेते हुए ताइफ से 3 मील बाहर निकल आए। तब जाकर उन शैतानों ने पीछा छोड़ा और वे वापस लौटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग के करीब पेड़ों के साए में बैठ गए। चूँकि आप बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और जख्मों से खून निकल रहा था, इसलिए निढाल होकर एक खजूर के सहारे लेट से गए। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास बैठ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी की धज्जियाँ की और पिंडलियों से खून पहुँचकर जख्मों को देखा। कुछ जख्म मामूली थे और कुछ गहरे। उन्होंने जख्मों पर पट्टियाँ कसनी शुरू की। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मजलूम पैगंबर वाक़ये की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।